हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 का साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक नंबर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। इस टॉपिक में हम टोटल 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ मोशन, सेकेंड वन इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड वन इज एक्सेलरेशन एंड फोर्थ वन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशंस। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मोशन से। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि मोशन का मीनिंग क्या होता है। तो मोशन मीन्स होता है गति। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम उस ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल रबर का जो गेंद होता है उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मोशन में आ जाता है। तो मोशन के बहुत सारे एग्जांपल है। फर्स्ट वन इज़ द फ्लाइट्स ऑफ बर्ड्स। अभी आपने देखा होगा पक्षी लोग जो है आकाश में उड़ते हैं तो वो एक मोशन है। और स्टेशनरी ट्रेन, एक रुकी हुई ट्रेन है लेकिन जब वो स्टार्ट होगी तो वो मोशन में आ जाएगी, वो भी एक एग्जांपल हो सकता है। लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, अभी हवा से जब पत्तियां हिलती हैं तो वो भी एक मोशन ही होता है। एंड स्टोन लाइंग ऑन हिल, अभी पहाड़ी पर कोई पत्थर पड़ा है, जब वो पत्थर ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो भी एक मोशन में आ जाएगा। तो मोशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ सकता। तो आपको क्लियर हो गया होगा मोशन के बारे में। हमारा नेक्स्ट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो फर्स्ट हम दोनों का मीनिंग समझ के लेते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, ये बहुत बार सुना होगा दूरी वर्ड के बारे में। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका मीनिंग होता है विस्थापन। तो सबसे पहले हम दोनों का डेफिनेशन देख के लेते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्टेंस का डेफिनेशन देखते हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन while going from one point to other। एंड डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो फिनिशिंग पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अभी हम एक डायग्राम के माध्यम से दोनों को समझ के लेते हैं। अभी ये डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट दिया है शीतल एंड प्रशांत हाउस, और दूसरा जो दिया है संगीता हाउस, और लास्ट में जो है वो स्कूल है। तो अगर शीतल एंड प्रशांत को स्कूल जाना है तो वो लोग 2 तरीके से जा सकते हैं। फर्स्ट वो लोग या संगीता के घर पे जा सकते हैं 500 मीटर की डिस्टेंस दूरी करके। उसके बाद फिर वो स्कूल के लिए जा सकते हैं 1200 मीटर की दूरी तय करके। तो यहाँ पे टोटल वो लोग 1700 मीटर की दूरी तय करने वाले हैं। और एक जो फाइनली दूसरा एक रास्ता है जो डायरेक्ट उनके घर से स्कूल के लिए जाता है वो 1300 मीटर पे है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, फर्स्ट वो लोग 500 का डिस्टेंस ट्रेवल किए, फिर 1200 मीटर का डिस्टेंस किया, तो टोटल 1700 का जो डिस्टेंस उन्होंने तय किया वो हमारा डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्ट फाइनल फर्स्ट पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा डिस्टेंस है। क्लियर हुआ सबको? अभी हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है, एवरी मॉर्निंग स्वार्ली वॉक्स अराउंड द एज ऑफ द सर्कुलर फील्ड हैविंग द रेडियस 100 मीटर। अभी ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एक सर्कुलर फील्ड है, इसका जो रेडियस है वो 100 मीटर है। इफ़ शी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, अब वो उसने पॉइंट ए से स्टार्टिंग किया वॉकिंग, एंड टेक्स 1 राउंड, अब उसने टोटल एक 1 राउंड कंप्लीट किया हुआ है। हाउ मच डिस्टेंस हैज सी वॉक एंड व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है और डिस्टेंस भी पूछा है। तो फर्स्ट हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। अभी डिस्टेंस मीन्स क्या हुआ, पॉइंट ए से उसने ऐसा पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करते हुए यहाँ पे उसने फिनिश किया हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जिसका डिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमको इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr।
तो यहाँ पे हम रेडियस का वैल्यू पुट करके, पाई का वैल्यू पुट करके इसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट पे बात करते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट में हमने जो पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 2 पॉइंट के बीच में होता है, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फिनिशिंग पॉइंट भी ए है, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि दोनों का सेम ही पॉइंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट दोनों सेपरेट होना कंपल्सरी है। क्लियर है? चलो और अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इफ़ अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक कार है पॉइंट पी से स्टार्ट हो रही है, गोज टू पॉइंट क्यू और पॉइंट क्यू पे गया एंड देन रिटर्न्स टू पॉइंट पी। अब वो वापस चल के पॉइंट पी पे वापस आया। हाउ मच डिस्टेंस हैज़ इट ट्रेवल्ड एंड व्हाट इज़ इट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी हमको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो फर्स्ट हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। अभी डिस्टेंस उसका क्या होगा, फर्स्ट पी से क्यू का जो डिस्टेंस है प्लस क्यू से पी का, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका हमें डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पी है लेकिन फिनिशिंग पॉइंट भी पी है, तो यहाँ पे फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी स्पीड एंड वेलोसिटी सुन के तो दोनों सेम लगता है, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। तो पहले हम लोगों को अच्छी से समझ के लेना है कि स्पीड एंड वेलोसिटी होता क्या है। स्पीड को गति बोलते हैं और वेलोसिटी को वेग बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले स्पीड का डेफिनेशन क्या है समझ के लेते हैं। तो यहाँ पे हमको स्पीड का फॉर्मूला बताया गया है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। तो यहाँ से हम इसका डेफिनेशन बनाएंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ स्पीड। फिर से एक बार बोलता हूँ, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ स्पीड। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक वर्ड आपने देखा होगा, अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन्स जो वेलोसिटी होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, लेकिन स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो यही मेन दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पे हमको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमको हमेशा याद रखना है। द यूनिट ऑफ स्पीड एंड द वेलोसिटी आर द सेम, मीन्स स्पीड एंड वेलोसिटी का जो यूनिट है वो सेम ही है। इन द एसआई सिस्टम द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, while in CGS it's centimeter per second. Next, speed is related to distance while velocity is related to displacement. अभी ये मेन पॉइंट है, स्पीड जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड होता है एंड जो वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत होती है, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में होता है। नेक्स्ट, इफ़ द मोशन इज अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये मोशन हमारा अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, स्ट्रेट, द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट। मतलब ये मेन पॉइंट है, ये अगर हमारा जो मोशन है वो अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों सेम हो जाते हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो दोनों का वैल्यू चेंज हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे, पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल राज अकेडमी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।